हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 26 अगस्त और आज के करंट अफेयर के जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कौन से मिशन को शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन देवी शक्ति। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से एक अभियान को शुरू किया है। अफगानिस्तान, जहां हाल ही में तालिबान ने कब्जा कर लिया है और उसने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान से भारत में निर्यात और आयात पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किस शहर में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा को आयोजित किया जाएगा। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 28 अगस्त को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा को आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। दिल्ली की स्थापना की थी अनंग पाल ने, जो कि तोमर वंश का एक शासक था। दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय, राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया, राजकीय पेड़ है गुलमोहर, राजकीय फूल है अल्फाल्फा और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल है अनिल बैजल और हाल ही में दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। यानी कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त की है। वहीं इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड है और तीसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। इस रिपोर्ट को जारी किया है शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी ने। वहीं इसमें भारत की बात करें तो टॉप भारतीय संस्थानों में शामिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको नंबर 1 रैंक मिला है भारत में और यह बेंगलुरु का इंस्टीट्यूट है। वहीं दूसरे नंबर पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जबकि वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। वेदांता ने हाल ही में गुजरात में प्राकृतिक गैस की खोज की है और इसको गुजरात राज्य के भरूच जिले के ओलाब ब्लॉक में पाया गया है। बात हो रही गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात में हाल ही में ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल दोनों को लॉन्च किया गया है। साथ ही भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर भी यहाँ पे स्थापित हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। वहीं पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात के केवड़िया जिला बना है। निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन भी गुजरात में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी का विमोचन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजिताभा बोस। अजिताभा बोस ने हाल ही में द कपिल शर्मा स्टोरी नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक अजिताभा बोस हैं, जबकि इस पुस्तक की प्रस्तावना को धर्मेंद्र ने लिखी थी। इसी के साथ 23 अगस्त को एक और पुस्तक का विमोचन किया गया था, जिसका नाम है मॉक इन अ मर्क, जिसको लिखा था स्वर्गीय डॉक्टर अशोक पनगढ़िया ने, जो कि मरणों उपरांत उनकी इस पुस्तक को विमोचित किया गया है। डॉक्टर अशोक पनगढ़िया को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन मेडिजेन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताइवान।
हाल ही में ताइवान ने कोविड-19 वैक्सीन मेडिजेन को लॉन्च किया है और यह ताइवान का घरेलू रूप से बनाया गया पहला कोविड-19 वैक्सीन है, जिसकी पहली डोज ताइवान के राष्ट्रपति त्सांग इन वेन ने ली है। बात हो रही है ताइवान की, जो पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप अपने आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का एक अंग है, जिसका मुख्यालय है ताइवान द्वीप। ताइवान की राजधानी है ताइपे, प्रधानमंत्री है तू त्सिंग चांग और राष्ट्रपति हैं त्सांग इन वेन। वही यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और ताइवान में हाल ही में #फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान को शुरू किया गया था। वही इस क्वेश्चन में बात हो रही है कोविड-19 वैक्सीन की, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि हाल ही में NCL यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसने अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के सभी सदस्यों को कोविड-19 का टीका लगवाने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है। कि हाल ही में अमेरिका ने फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना ने अभ्यास किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत और फिलीपीन। हाल ही में भारत और फिलीपीन के बीच एक नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ है और यह नौसैनिक अभ्यास 23 अगस्त 2021 को पश्चिमी फिलीपीन सागर में संपन्न हुआ है, जिसमें BRP एंटोनिया लूना के साथ साथ भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS रणविजय और INS कोरा ने इस समुद्री अभ्यास में भाग लिया था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में संपन्न होने वाले नौसैनिक अभ्यास की। तो हाल ही में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था। एक्सरसाइज कंकड़ भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ था। अल मोहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित हुआ था। वही द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को अमेरिका के गुआम द्वीप में मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन फील्ड किस देश में खोला जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन फील्ड, जिसे आयन दुबई कहा जाता है, जो 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। अब तक का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन फील्ड लंदन आई था, जिसके बाद आयन दुबई लंदन से भी लगभग 42.5 मीटर लंबा है। यह आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक लेकर जाएगा और यह दुबई मरीना के पास ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। पर यह संयुक्त अरब अमीरात की, जो फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। यह देश हाल ही में डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया है। साथ ही यहाँ पे पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल, जिसकी गहराई 60 मीटर है, दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस भी यहाँ खोला गया है। नोरा अल-मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। साथ ही इजराइल में दूतावास खोलने वाला यह पहला खाड़ी देश बना है। अगला क्वेश्चन है, काजिंद 21 किन 2 देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 हाल ही में शुरू करने की घोषणा की गई है और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ 23 अगस्त से 11 सितंबर के मध्य किया जाएगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों सेनाओं को पर्वतीय इलाकों में आतंकी घुसपैठ से निपटने, ग्रामीण परिदृश्यों को समझने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले हाल ही में भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 8वें संस्करण का आयोजन अप्रैल 2021 में किया गया था। बात हो रही है कजाकिस्तान की, जो यूरेशिया में स्थित एक देश है। यह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा शहर है। राजधानी है नूर सुल्तान, प्रधानमंत्री है अशकर ममीन और राष्ट्रपति हैं
कासिम-जोमार्ट टोकायेव। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत की है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इन्होंने 23 अगस्त से शुरू होने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कई गतिविधियों की शुरुआत की है, जिनमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की समग्र भावना के तहत देश भर से भागीदारी शामिल है। आइकॉनिक वीक के दौरान मंत्रालय नए भारत की यात्रा को प्रदर्शित करेगा और बड़े पैमाने पर आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरोज सहित स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद करेगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। यह बात हो रही है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की, जो अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल स्थानों के आधार पर कुशमैन एंड वेकफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट के कई कारकों के आधार पर देशों को रैंक करती है, जैसे कि जोखिम और लागत कारक, राजनीतिक और आर्थिक जोखिम, साथ ही बाजार की स्थिति और श्रम लागत बाजार पहुंच। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेकचंद। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक टेकचंद को बनाया गया है। टेकचंद के पहले मरियप्पम थंगावेलु जो कि स्वर्ण पदक विजेता हैं, इन्हें भारत का ध्वजवाहक चुना गया था, जबकि अब उनके जगह पर एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद इस उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। बात हो रही है टोक्यो पैरालंपिक खेलों की, जिसका आयोजन 5 सितंबर 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा और इस बार भारत के 54 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री बसवलिगा पटादेवरू को दिए जाने वाला श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो कर्नाटक के द्वारा श्री बसवलिगा पटादेवरू को श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भाल्की हिरेमठ के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवलिगा पटादेवरू को चुना है। बीदर जिले में लिंगायत धार्मिक संगठन में सेप्टुजेनेरियन दृष्टा ने 5 दशक से अधिक समय बिताए हैं और इन्हें कर्नाटक के राज्य सरकार द्वारा श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात हो रही है कर्नाटक की, तो मुख्यमंत्री है बसवराज एस बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंसपाल सिंह। NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं प्रिंसपाल सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभय कुमार सिंह किस मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहकारिता मंत्रालय। अभय कुमार सिंह हाल ही में सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। बात हो रही है सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की, जिसका गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह बिहार कैडर के 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और वे नवनिर्मित पद पर 7 साल के लिए मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। यहाँ बात हो रही है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की, जिसके वर्तमान मंत्री हैं अमित शाह। तो यह था आज की इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।